हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों? आज हम आपकी क्लास मैथ फर्स्ट करेंगे जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो आज हम करेंगे आपकी पहली प्रश्नावली की 1.1। आप बच्चों बुक साथ में लेकर बैठिएगा और नोटबुक लेकर बैठिएगा ताकि आप साथ के साथ समझते भी जाएं। ये प्रश्नावली है आपकी 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, रिक्त स्थानों को भरें। बच्चों यहाँ नीचे फिलअप दे रखे हैं, उन्हें हमें फिल करना है। हमें बताना है ए में 1 लाख में कितने 10,000। बच्चों 1 लाख में 10,000। तो आपको यहाँ पर क्या फिल करना है? 10 फिल करना है। सेकंड है बच्चों बी, 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं? तो 1 मिलियन में 10,100,000। थर्ड है सी, 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं बच्चों? 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। और डी है बच्चों, 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। आपको ये याद रखना है बच्चों, एक नया वर्ड आ गया आपके लिए, मिलियन। बच्चों 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। अब बताना है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में तो 10 लाख होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जितने भी हमने फिलअप किया है वहां पर हमने 10 लिख, सब में 10 भरा है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखें। तो नीचे जो हमें प्रश्न दे रखे हैं वो हमें शब्दों में दे रखे हैं, जो गिनती दे रखी है बच्चों वो अंक शब्दों में दे रखी है। इसमें बच्चों हमें 2 काम करने हैं। तो हमें अल्प विराम लगाना है, दूसरा इनको अंकों में लिख। अल्प विराम बच्चों आपको सिखाया होगा, जब हम ये छोटा सा कोमा लगाते हैं ये वाला तो ये हो जाता है अल्प विराम। यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है। आप अब पहले तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ये बच्चों पढ़ने के बाद आपको इसे अंकों में भी लिखना है और प्लस अल्प विराम भी लगाते जाना है। चलो शुरू करते हैं पढ़ना। 73,75,307। बच्चों 5वीं क्लास में आप 5 अंकों के वाली संख्याएं सीखते थे, लेकिन अब हमारी जो संख्याएं हैं वो ज्यादा हो गई कि आप बड़ी क्लास में हो गए हो। तो हमें सबसे पहले इसको पढ़ना है, ठीक है। 73,75,307। अब बच्चों हमें इनको अंकों में लिखना है। मैं बिल्कुल सामने लिख देती हूँ, आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा, साफ साफ नीचे लिखिएगा। पर आप ये शब्दों वाली लिखिएगा और नीचे उसके अंकों वाली लिखिएगा। सबसे पहले हमें लिखना है बच्चों 73 लाख। 73 को बच्चों आपको अंकों में लिखना है, फिर कोमा लगाना है यानी अल्प विराम लगाना है, फिर है 75,000। तो आपको 75 के बाद अल्प विराम लगाना है और फिर है बच्चों 307, ठीक है। अब आप इसको गिन कर देख सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। यहाँ तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि जब आपको खुद करना होगा तो आपको थोड़ी परेशानी होगी कि आपको लगेगा मेरा आंसर सही है या गलत है। तो मैं आपको का तरीका बता देती हूँ, चेक करना। चलो अब शुरू करते हैं। आप बोलते हो इकाई, दहाई, सैकड़ा आपको सिखाया गया होगा, तो आपको इस सवाल में कैसे करना है, बोलना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 73 लाख 10 लाख में माने जाएंगे, ठीक है। 10 लाख के ऊपर माने जाएंगे। तो हमारा आंसर है वो सही है। अब 10 लाख में कितने अंक होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 10 लाख से ऊपर जितने भी अंक आएंगे वो उसमें 7 संख्याएं। अब बच्चों हमारा सवाल है 9 करोड़ 5 लाख 40।
आपको इसके वो में लिखना है। 9 करोड़ में सबसे पहले आप लिखोगे 9, के बाद अल्पविराम लगाओगे, फिर आप लिखोगे 05, 05 था। ये अपने एक बार सवाल कर लेते हैं, फिर आपको बता दूं कि 0 क्यों आया। ठीक है, अब आपको अल्पविराम लगाना है, फिर आपको लिखने हैं 2 0, फिर आपको अल्पविराम लगाना है। अल्पविराम लगाने के बाद आप है 241। ठीक है बच्चों, अब आप इसे दोबारा बोल कर देखिए, 9,05,41,, 9,05,41,। तो आप सोचोगे ये वीडियो कहाँ से आ गई है, तो आपको बोलना है इन्हें इस तरह से आप बोलते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो आपको नंबर वाइज चलना है कि सबसे पहले हमारे पास इकाई का, दहाई का अंक होना चाहिए, फिर सैकड़ा का अंक होना चाहिए, सैकड़ा के बाद बच्चों 1000 आता है, 1000 के बाद आता है बच्चों 10,000, फिर आप काउंट करते हो, 10,000 के बाद आप काउंट करते हो लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, या फिर 10 करोड़। तो आपको इसी तरह से इनको बोलना है और गिनना है। अब जो अंक मिस होगा, जैसे सैकड़ा का मिस है तो सैकड़ा की जगह आपको 0 लगाना है। ठीक है, अब 41 में तो बच्चों इकाई का अंक भी आ गया और दहाई का भी आ गया, इसलिए हमने यहाँ 41। अब 41 इकाई दहाई हो गया बच्चों। अब सैकड़ा वाला देखो, यहाँ पर सैकड़ा गायब है, सैकड़ा नहीं है, तो उसकी जगह पर हमने यहाँ 0 लगाई। ठीक है, अब सैकड़ा के बाद आपको बोलना है, आप चलते हो लेफ्ट टू राइट। ठीक है, आपको चलना है राइट टू लेफ्ट। आप सोच रहे होगे ना कि हम यूं चलेंगे, आपको यूं नहीं जाना, यूं जाना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, आप इस तरह से हम, तो आपको राइट से लेफ्ट तरफ जाना। ठीक है, 40 हो गया, सैकड़ा नहीं है बच्चों, तो उसकी जगह 0 लगाना है। अब बच्चों सैकड़ा के बाद यहाँ पर 1000 भी नहीं लिखा हुआ, पर देखो यहाँ पर 1000 लिखा हुआ था। ठीक है, 75,000 था तो हमने यहाँ 75 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर 1000 वाला अंक नहीं है, 1000 नहीं लिखा हुआ, तो उसकी जगह भी हमने 0 लगा दिए। अब 10,000 भी नहीं है, 10,000 नहीं है, तो उसकी जगह पे भी हमने 0 लगा दिया। अब 5 लाख आ गया तो 5 हमने लिख दिया। अब 5 लाख के बाद आना था बच्चों 10 लाख, कि 10 लाख यहाँ पर नहीं है, मिस है, तो 10 लाख की जगह हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब आ गया बच्चों आपका 9, ये रखे हमने पर। तो आपको देखना है इकाई गायब है, दहाई मिस है, या सैकड़ा मिस है। आपको काउंट पूरे गिन करने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आपको बोलना सारा है। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि क्या मिस है, इस जगह आपको 0 लगाना है। तो हमने ये जो 0 लगाई है, जो मिस था, सैकड़ा मिस था, 1000 मिस था, 10,000 मिस था, और बच्चों 10 लाख की जगह पर हमने क्या लगा दिया है, 0 को। और 9 करोड़ में आने में कितने अंक चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक। तो आप ध्यान रखिएगा, 9 करोड़ तक कितने अंक होने थे, 8 अंक होने थे। अगर आपके यहाँ 8 अंक हो रहे हैं पूरे, तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत। अब सी, फिर आपको बोलना है, फिर आपको देखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा में से क्या मिस रहा है, क्या गायब है, तो आपको तो लगाना। सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है, तो बोलो 7,52,21,000 को 2। अब 7 करोड़ है, ऊपर 9 करोड़ था बच्चों, 8 अंक थे, तो 7 करोड़ है तब भी 8 अंक। ठीक है, जैसे ही 10 करोड़ पार कर जाएगा तो बच्चों 1 अंक बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन 9 करोड़ तक हमें 8 अंक लगाना, तो आपको काउंट करना है कौन सा मिस। अब 7 करोड़ की जगह पर आप क्या लिखोगे, 7 लिखोगे। 7 के बाद आपको अल्पविराम लगाना है, फिर है बच्चों 52 लाख। 52 लाख में बच्चों आगे आपका 10 लाख आ गया। ठीक है, लाख 10 लाख गिनते थे ना, लाख भी आ गया और 10 लाख भी आ गया। यहाँ पर 52 का आप 52 लिखोगे, फिर अल्पविराम लगाओगे,
अब बच्चों आ गया आपका 21,000। आप लिखेंगे 21,000 और फिर आएगा बच्चों 2। तो आप अल्पविराम भी ध्यान से देखिएगा, आपको अल्पविराम बच्चों यहाँ पर देखो क्या मिस 2 है, घाई का अंक 2 आ रहा है। अब घाई गायब है, घाई के बाद सीधा 100 बताया गया तो लिखा हुआ ना यहाँ पर। तो जो दहाई का अंक नहीं है उसकी जगह पर हमने 0 लगा दिया है। अब 300 हो गया, 300 लगा दिया हमने, फिर आ गया 21,000, ये 1000 और ये 1000 हो गया 1000। 1000 के बाद आप 10,000 के बाद आप लाख गिनते हो ना, लाख की तो आ गया 10 लाख की 5 आ गया और फिर आ गया 7। अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 7 8। ठीक है, 8 अंक कितने हो गए, हमारा आंसर। अगला है बच्ची 58,423,202। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा आपके लिए नया सवाल है। ठीक है? यहाँ पर क्या आ गया, बीच में मिलियन आ गया। पर तो हम कर रहे थे करोड़ में, लाख, हजार में, लेकिन यहाँ पर एक नया वर्ड आया है। तो आपको तो किस तरह से लिखना है आप, आपको लिखना है ये 58। ठीक है, इनके बाद आपको लिखाना है अष्टम, फिर आपको लिखना है 423। 423, ठीक है, ये 423 हो गया। इसके बाद आपको लगाना है 423 के बाद क्या है, 423,000 एक साथ ही आ जाएगा। 423,000 के बाद क्या लिखना है आपको, दो उसको बच्चों जो ये मिलियन वाले अंक होंगे वो इस तरह से 58 मिलियन है तो 58 क्या यहाँ पर मिलियन हो गया। फिर है 423,000, ये 423,000 आ गया है और ये बच्चे 202 आ। अब ये सवाल आपका खत्म होता है। अगला है बच्चों 23,30,10। 23,30,10। अब तो यहाँ पर ना तो सैकड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा ना, सैकड़ा या 100 नहीं लिखा हुआ। अब हम तो 23 लाख की जगह हम 23 लिखेंगे, फिर अल्पविराम लगाएंगे, फिर 25 लाख के बाद आया 4, यहाँ पर 1000 लिख देंगे, फिर अल्पविराम लगा देंगे, फिर यहाँ पर जगह क्या लगाएंगे, ओ ये हो गया बच्चों आपका सवाल। खत्म की यही खत्म। आपको इसे ध्यान से सुनना है, इसे देखना भी है, समझना भी है। अब अगला सवाल है बच्चा, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। हमने के जो अंक दे रखे हैं इस अल्प विराम नहीं लगा हुआ है, इस अल्प विराम लगाना है और इनको भारतीय संख्यांकन में लिखना है, पद्धति में यानी हमें इसको शब्दों में लिखना है। पर शब्दों में लिखा हुआ था, हमने अंकों में लिखा था, यहाँ पर अंकों में लिखा हुआ है, हमें शब्द में लिखना है बच्चों। तो ये आपका पहला सवाल है तीसरे का। एक तो आपको इसमें अल्प विराम लगाने हैं, दूसरा इनको शब्द में लिखना। तो सबसे पहले आपको इसे बोलना है, ठीक है, जैसे इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है बच्चों, अब तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, 8 करोड़। 8 करोड़ के बाद आपको इसको अल्पविराम लगाना है। फिर है बच्चों 75 लाख, और 75 लाख के बाद आपको अल्पविराम लगाना है। फिर आएगा बच्चों 95,000। ठीक है, अब 95,000 हो गया।
के बाद है बच्चों, फिर आपको अल्पविराम लगाना है 762। ठीक है बच्चों, एक तो आपको अल्पविराम लगाने, अब आपको इसे शब्दों में लिखना है जैसे जैसे हमने बोला था। 8 करोड़ 8 करोड़ 75 हजार 70 लाख आएगा। पर हमें लिखना है लाख पर लाख। 70 लाख के बाद आएगा 95 हजार। हाँ, यहाँ पर आएगा बच्चों वो 95 हजार 862। ठीक है बच्चों, अब दूसरा सवाल है बच्चों, दो मैं आपको हल करके दिखा दूंगी और फिर दो आपके लिए होमवर्क। ठीक है बच्चों, करके दिखा दे। हमारे अंक हैं, आप अपने बच्चे देख सकते हो। 8 5 4 6 8 3। ठीक है, अब आपको इसे पीछे बोल कर देखना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो ये बच्चों 10 लाख तक खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसे आप बोलोगे 85 लाख। ठीक है, आपको सबसे पहले अल्पविराम लगाना 85 लाख। 80 लाख के बाद आपको अल्पविराम लगाना है, फिर आएगा 40,000। ठीक है, फिर अल्पविराम लगाना, फिर है 283। अब आप ये शब्दों में है, क्या आएगा बच्चों आपका 85,46,000 283। ठीक है बच्चों, 86,46,000। ये बच्चों दो सवाल मैंने आपको करके दिखा दिए हैं, और दो सवाल है वो आपका होमवर्क। ठीक है, तो आपको अंकों को गिनना है कि वो कहाँ पर काउंट करना है, इकाई दाई सैकड़ा। आपको राइट लेफ्ट जाना है, और फिर आपको देखना है कि वो कहाँ पर खत्म हो रहा है, करोड़ पर हो रहा है या 10 करोड़ पर हो रहा है, लाख 10 लाख पर खत्म है। अब कमेंट करके बताइएगा कि आपने हल कर लिया। ये था आपका तीसरा सवाल, दो मैंने आपको हल करके दिखा दिए हैं, दो आपको किया है। अब हमारा चौथा सवाल शुरू होता है, आप अपने देखिए। चौथा सवाल है, मैं यहाँ पर शुरू कर, सवाल है कि उपयुक्त
स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। आपको इस सवाल में भी बच्चों अल्प विराम लगाने हैं और जो संख्या नाम दे रखे हैं उनको अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो एक सवाल बच्चों मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अंक है हमारे 7, 8 और 9, 2, 1, 2। ये आपका सवाल है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बोलकर देखना है इकाई, दाई, सैकड़ा। ठीक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पर खत्म हो रहा है बच्चों करोड़ पर। लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें इसे अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। ठीक है, तो आपको इसे लिखना है बच्चों इस तरह। पहले 2 अंक ले, ये आ गया आपका 78 के बाद आपको लगाना पर अल्पविराम, फिर आपको आगे के 3 अंक लेने हैं। ठीक है, के बाद आपको अल्पविराम लगाना है और बच गया। ठीक है, अब आपको इसको किस तरह से लिखना है, इसको आपको मिलियंस में लिखना है। जो मैंने आपको मिलियन में सिखाया था, आपको मिलियन में ये आएगा बच्चों आपका पहला, आपको 78 लेने। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एक बार आप ध्यान से देखोगे आपको बहुत आसान लगेगा। देखने में टफ लगता है लेकिन सवाल बहुत आसान है। आप इसमें से 70 मिलियन, 70 के बाद आपको लिखना है, या आपको 921 को एक साथ लेना है। ठीक है, तो 21 बाहर आ जाएगा, 921। ठीक है, 21,000 क्या बोलोगे आप उसको, 921। मैंने आपको पहले भी ऊपर करवाया है 21,000। अब क्या बचा है हमारे पास, अब बचा है हमारे पास 92। 92 हो गया। तो आप सवाल ध्यान रखिएगा, 78 को एक साथ लेना है, फिर पीछे के 3 अंक एक साथ लेने हैं और जो बच जाएगा फिर आप इसको ठीक है। अब आपको मैं एक और सवाल करके दिखा रही हूँ। ठीक है, आपका एक सवाल हो गया है, दूसरा भी मैं आपको करवा रही हूँ। सर 52 को क्या, अब को अल्प विराम लगा, पहले आपको देखना है कितने अंक है, 1, 2, 4, 5, 6, 7। पर कितने थे बच्चों, यहाँ पर देखिए कितने अंक थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 थे, तो हमने ये 2 एक साथ लिए थे। ठीक है, 8 थे तो हमने 78 एक साथ लिया था, 7 और 8 एक साथ लिया था। लेकिन यहाँ पर अंक कितने हैं, 7 है, तो हम 7 अकेला लेंगे। ठीक है, 7 अकेले को अब 7 ले लिया, हमने विराम लगा दिया। फिर आपको अगले 3 अंक एक साथ लेने हैं। ठीक है, तो आपको फिर आप विराम लगाना है। तो अब आपको इसे अंतरराष्ट्रीय पद 7 ज्ञान, जब अंक 8 होंगे बच्चों तो आपको पहले के 2 एक साथ लेने हैं। अंक 7 है तो आपको एक ही अंक के 7 मिलियन, फिर आएगा बच्चों 452,000। ठीक है, फिर आएगा बच्चों उसको 83।
7 मिलियन 452,250। एक और बच्चों आपको करके दिखा देती हूँ, शायद आपको थोड़ा-सा ये लग रहा होगा। आप मदद के लिए मैं आपको एक और बता, पहले हमें अंक उतारने हैं, आप दे रखे हैं। ये अंक हैं, तो आपको सबसे पहले अंक गिनने कितने, 1, 4, 5, 7, 8 अंक आ गए ना बच्चों। जैसे ही 8 अंक आए, इन दोनों को एक साथ देना है, फिर इन दोनों को एक साथ देना है, 7, 7। अब आप इसको पहले अल्पविराम लगाओगे, 96 लेकर अल्पविराम, 85 लेकर अल्पविराम। आसानी के लिए बच्चों देखो मैंने नीचे भी इसको डिवाइड कर दिया ताकि आपको आसानी, तो ये हो गया अल्पविराम वाले। अब आपको इसे शब्द लिखना है, आप लिखोगे इसे 99 ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा कि अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है। यहाँ पर ये हमें सारे मिलियन, 99 मिलियन आएगा बच्चों, 85,000 और 1, 2, 2। ये हो गया आपका सवाल है बच्चों। अब मैं आपको अगला सेट करके दे देती हूँ, फिर आप करिएगा कुछ, बताइए ठीक है। मैं आपको सीखा करके दे, ये सवाल डिवाइड भी करके 48, 4, 8 और ये अंक है तो आपकी 6 अंक है। अब अंक गिन लो कितने हैं, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 अंक है ना बच्चों। 8 अंक है तो सबसे पहले 48 को एक साथ लिख लो, ठीक है। अगले 3 अंक ले लो, ये फिर आप इनको कोष्ठक लगाते जाना, अल्पविराम लगाते जाना, फिर आपको कितने लिखना है, डिस्टेंस पॉइंट बनाते हैं। क्या आपकी प्रश्नावली की 1.1 को छोटे बच्चों, मैंने कोशिश किया कि आपको आराम से सिखाया है एक एक सवाल, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा बच्चों। अगर समझ में आ गया हो तो भी कमेंट करके बताइएगा, नहीं आया तो भी बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। थैंक, हैव अ नाइस डे।